मेंसुरेशन 2D की टाइप 8 के पार्ट 2 में आज हम ट्राइंगल जो बेस्ड ऑन एंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे भी करेंगे। अब देखो, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो तो आपको पता होगा कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो दो बच गए उनका जोड़ 90 डिग्री होता है। तो इसमें एक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये और एक इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि जिसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ये 2ab बराबर होते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके उससे इसका जब एरिया निकालते हैं तो कई बार क्या करता है, एक साइड दे देता, मतलब एक रैग दे देता है और हाइपोटेन्यूज दे देता है। तो जो दूसरी रैग निकालनी होती है तो इसमें ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ट्रिपलेट जैसे कई बार क्या करता है कि मल्टीपल्स दे देता है, जैसे 2 से गुणा करके या 4 से या 5 से, तो जो कॉमन होता है ना उसमें उसको काट के जो बचता है ना वे ट्रिपलेट बच जाते हैं। अब देखो इसमें ट्रिपलेट देखो, पहला 3 4 5, 5 12 13, दूसरा 8 15 17, 12 35 37, 9 40 41, 20 21 29, 11 60 61, 13 84 85, 13 84 85, ये 84 है थोड़ा, 13 84 85, 16 63 65, 20 99 101, 28 45 53, 33 56 65, 33 73 85, 39 80 89, 48 55 73 और 65 72 97। बस ये सो रहा है ट्रिपलेट इम्पोर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहले तो 7 में से ही बन जाते थे, लेकिन अब जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो ये भी अब इंक्लूड होने लग गए। तो ये ट्रिपलेट है, नोट करके, अरे ये कई चैप्टरों में काम आते हैं तो इसको सही तरह याद कर लेना और दोबारा भी रिवाइज कर लेना एक बार। अब इसके अगले देखते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल के जो अगर पेरीमीटर होगा तो तीनों का जोड़, एरिया होगा था हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, मतलब पी और बी की गुणा और बटे में 2। इन रेडियस किस तरह निकाला जाएगा, पी और बी का जोड़ माइनस एच बटे में 2 और सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा। ये सारे इम्पोर्टेंट है जो चारों के चारों हैं। अब देखो क्वेश्चन ये जो CPA 2019 में आया था, जो साइड्स दे रखे ट्राइंगल की 10 24 26, एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है 10 24 और 26, 10 24 26, इसके प्रत्येक कोने पर त्रिज्या इतने के वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घेरे गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बचा। देखो क्या है, फिगर बनाते हैं इसकी। इसमें क्या दे रखा है कि मान लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों वैसे इसमें ट्राइंगल दे रखा है, लेकिन हमें पता चल गया कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें 10 24 और 26, इसकी क्या है 10 24 26, इसकी क्या है साइड्स है। अब इसने क्या दे रखा है कि जो सर्कल जो रेडियस 3.5 के हैं वर्टिसेस वो ड्रावन कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं वो ड्रावन। अब देखो मान लिया इस तरह के सर्कल है, ये 3.5 की रेडियस आएगी 3.5। इसी तरह यहाँ पर 3.5 3.5 3.5 और यहाँ पर भी 3.5 3.5। अब देखो एक ध्यान देना, अब देखो अगर सर्कल का पूरा एरिया होगा, सर्कल का पूरा एरिया होगा तो उसमें कितने का एंगल बनता है, पूरा 360 का। अब यहाँ पे देखो इन तीनों का जोड़ 90 और इन दोनों का जोड़ 90, तो कितना हो गया 180, मतलब सर्कल के आधे के, मतलब हाफ इंटू में पाई आर स्क्वेयर, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वेयर मतलब 35/10, 35/10।
समझ में आ गया? 35/10, 35/10। देखो क्या दे रखा है, कहता है कि जो साइड है ट्राइंगल की वो 10, 24 और 26 है, और वर्टिसेस पर सर्कल बनाए जाते हैं रेडियस 3.5 की। हमारी जो जरूरत है, हमारी तो बस इतने की है ना जो इस ट्राइंगल के अंदर है, इसी तरह इसमें है जो उसकी जरूरत है, और इसमें इसकी, और जो पोर्शन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो इसमें एंगल कितना 90, इन दोनों का जोड़ भी 90, तो कितना हो गया 180, 180 हो गया, 180 हो गया। तो अब देखो एरिया सर्कल का कितना होता है, मतलब एंगल कितना होता है पूरे सर्कल का 360, लेकिन इसमें तो हमारा 180 बना है, मतलब हाफ सर्कल का लेना हमने, तो हाफ इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको काटते हैं, 7×5 = 35, 5×2 7×5 9, 5×7 और 5×2, तो 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 11, 11×7 77/4। समझ में आ गया? और अब इसका एरिया ट्राइंगल के एरिया में से घटा देंगे, ट्राइंगल का कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24×10, क्योंकि आपको पता लग गया था अब 5, 12, 13 का है ये ट्रिपलेट। तो अब देखो 2 से काटेंगे तो 12, तो 120 माइनस 73/4, 12×4 = 48, 280, 77 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 403/4, 4 एकम 4, 0, अरे नहीं तो इतना ही हो जाएगा 403/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा इसका, जो बचा हुआ एरिया है। समझ में आया? पहले सर्कल का एरिया निकाल लिया, लेकिन इसमें तो हाफ सर्कल था ना, सेमी सर्कल था, तो वो निकाल लिया, और ट्राइंगल के एरिया में से वो घटा देंगे तो बच जाएगा जो एक्सक्लूडिंग पोर्शन है, मतलब जो बचा हुआ है जो पोर्शन, वही तो आ जाएगा ना आंसर। अब देखो आगे, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है प्लॉट 12, 35, 37। अब ये ना पढ़ते साथ, मतलब आप जब क्वेश्चन पढ़ो जब भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जब ट्राइंगल का आ जाए कि ये ट्रिपलेट बनाता है या नहीं बनाता। तो 12, 35, 37 ट्रिपलेट बनाता है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड होज साइड्स आर 7 और 3। तो पैरामीटर बताओ किसका, फील्ड का। अब देखो इसका एरिया कितने आएगा, 1/2 इंटू 12 गुणा में 35 बराबर 7 गुणा में 3, और एक्स 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 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7×5 = 35, 2 का 6, 3 का 2, 5×2 = 10, तो कितना आ गया 5×2 = 10, तो कितना आ गया इसका एक्स कितना आ गया √10, एक्स कितना आ गया √10, एक्स कितना आ गया √10। अब देखो इसमें पैरामीटर निकालना है, तो 7 और 3 10, 2 20, 20 एक्स था ना, तो 20√10 सेंटीमीटर ना मीटर, जो भी दे रखा है इसमें वो इसका क्या आ जाएगा पैरामीटर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो राइट एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और स्केलर में तो वो जो फार्मूला लगता है, क्या नाम उसका, हेरोन्स फार्मूला, उसके ऊपर बनते हैं। लेकिन एक ये ऑप्टूज ट्राइंगल का भी बहुत जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और जैसे एक्यूट ट्राइंगल है वो तो अगर साइड दे रखी है तो हेरोन्स फार्मूले से हो जाएगा, अगर साइड से नहीं दे रखी है तो फिर वो एक तरह से ज्योमेट्री के पार्ट में आ जाएगा, तो वो ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो जब करेंगे उसको कवर। अब देखो ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या दे रखा है, इसका एरिया निकालना है, तो अब ध्यान से देखो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। जब 135 आ जाए ना ऑब्ट्यूज, तो आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर काट देगा। अब इसको, अब ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों बराबर हैं, तो 5 5 5√2। समझ में आया? अब देखो 5, 12, 13, ये क्या बन गया इसका 5, 12, 13, 7 और 5 12, तो ये ट्रिपलेट बन गया। तो एरिया निकालना अब आसान हो गया,
तो 5 गुणा में 12 तो कितना आ गया 30, जो भी सेंटीमीटर या मीटर दे रखा हो वो। इसके पूरी वो मिल रही नहीं थी उसके स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए करवा दिया। अब ये जैसे इसके स्टेटमेंट मिलेगी तो अगली को और किसी वीडियो में डाल देंगे इसको।